जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले आईआईटी जैम के बारे में और आईआईटी जैम की परीक्षा किन कोर्सेज़ के लिए होती है। और अगर आप जाना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, ठीक है, जैसे कि अगर आपको जाना है मास्टर्स के लिए और मास्टर्स में या आप देख सकते हैं एमटेक हो सकता है, बीटेक एमटेक हो सकता है, एमएससी हो सकता है। और आपका इच्छा है कि आप बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़े, आईआईटी कॉलेज से पढ़े या आईआईसी से पढ़े, जीएनसीएसआर से पढ़े, एनआईटी से पढ़े, तो किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप किस तरह से आईआईटीज़ में जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और कौन कौन से कोर्सेज़ में आप मास्टर्स के लिए कर सकते हैं पीजी, ठीक है, लाइक कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है पीजी के लिए आईआईटीज़ में, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला कि एलिजिबिलिटी क्या होता है आईआईटी में जाने के लिए। दूसरा बात आईआईटी पीजी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आईआईटी पीजी के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है, एग्ज़ाम कब होगा 2024 में, और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कितनी सीटें हैं कौन से कोर्सेज में, है ना। आप फिज़िक्स में लेना चाहते हैं तो कितनी सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं तो कितनी सीट्स होंगी, या फिर आप मैथमेटिक्स में लेना चाहते हैं तो कितनी सीट्स होंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और अंत में कुछ और भी बातें, सिलेबस, हाँ सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस है जो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस इसमें जुड़े हुए हैं। तो आईआईटीज़ के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे आईआईटीज़ यहाँ पे 21 आईआईटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे आईआईएससी बेंगलोर है जुड़ा हुआ है, जेएनसीएसआर है वो जुड़ा हुआ है, और एनआईटीज़, आईआईएसटी और एसएलआईटी, डीआईआईटीज़, ये सब जुड़े हुए हैं। सबको टुगेदर वी आर कॉलिंग इट एज ए सीसीएमएन। ओके, now we'll see the exam patterns also. The eligibility will be for the taking admission in this MSc या एमटेक कोर्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो एलिजिबिलिटी है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन, या फिर आप अपियरिंग में भी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर लास्ट सेमेस्टर में आप ग्रेजुएशन के, या लास्ट ईयर में बोल दूँ, तो लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड आप अपना प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा। प्रोविजनल नहीं होगा तो फिर आप रिजल्ट अवेटेड अपने एचओडी से साइन करवा के आप उसमें लगा देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज आईआईटी जैम के द्वारा आपको मिल सकती है आईआईटीज़ में, तो मास्टर्स इन साइंस तो आपको मिलेगा, एमटेक भी मिलेगा, ठीक है। तो डुअल डिग्री कोर्स एमएससी एमटेक आपको मिल सकता है यहाँ पे, और साथ साथ आपको मिलेगा एमएससी पीएचडी कोर्स, ठीक है। तो एमएससी पीएचडी मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का आपको सीधी तौर से मौका मिल सकता है कि एमएससी में एडमिशन लिया और पीएचडी भी करके वहीं से निकल गया, ठीक है। आपको बीच में एमएससी के बाद भी छोड़ने का भी मौका मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईआईटी जैम विल बी यूज फॉर द एडमिशन फॉर द ओवर 2000 सीट्स ऑफ द फॉर आईआईसी एंड द काउंसलिंग टू द सीसीएमएन। तो लगभग टोटल जो सीट्स हैं आपके पास अवेलेबल आईआईटी के थ्रू, टोटल 2000 सीट्स हैं, और ये 2000 सीट्स सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के हैं। तो कौन कौन से बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कौन कौन से बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, तो आप अगर बीएससी जोलॉजी किया है, बीएससी आपने बॉटनी किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, बायोटेक किया है, बीएससी बायोटेक किया है, नर्सिंग किया है, एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, बीएमएस किया है, और कोई कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज होंगे बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपने कोर्सेज किए हैं यहाँ पे, वो सारे आप अपना बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपने बीटेक वगैरह कुछ भी किया है या प्लेन बीएससी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आता है, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म इस साल का निकल चुका है 2024 के लिए, और ये अक्टूबर 20 तक इसका लास्ट डेट था। आज जो इसकी परीक्षा होने वाली है वो 11 फरवरी को होगी, और उसका जो एडमिट कार्ड आया परीक्षा के लिए वो 8 जनवरी को आने वाला है, और इसका रिजल्ट आ जाएगा मार्च 22 को। अप्रैल 2 से आप अपना एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कर सकते हैं
आपका जो रिजल्ट होगा आ जाएगा, आप अप्रैल 2 से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आईआईटीज़ में तो आपको फिर उसमें एडमिशन लेने के लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद से आप एडमिशन काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप आईआईसी में जाना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं JNCSR या फिर NITs में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए उनके पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और देन फिर आप उसको फीस भर के आप काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हैं। इंट्रोडक्शंस तो हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते जाते हैं, ठीक है। जॉइंट एडमिशन टेस्ट, तो डेट्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट्स था। टू अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑफ द डिस्क्राइब्ड प्रोग्राम, तो अगर जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स है तो हर प्रोग्राम के अपना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। कि वो हर प्रोग्राम, जैसे कि अगर आप चाहेंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज में जाना चाहते हैं या फिर आप बायोटेक में जाना चाहते हैं या फिर अगर आप कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं, तो फिर आपका एक उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या उसका एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन रिक्वायरमेंट और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी चर्चा की। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तो वो हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग है, उसके लिए आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही सरल है, तीन भागों में उसको बांट रखा है एग्ज़ाम के पैटर्न को। तो एग्ज़ाम के पैटर्न को 3 भागों में बांट रखा है, जैसे कि मैं यहाँ बता सकता हूँ अगर मैं लिख पाऊँ तो। सेक्शन ए, तो ठीक है, यहाँ पे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। हाँ, तो ये सारे कोर्सेज का एग्ज़ाम 3 घंटे का परीक्षा होगा। जो PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटा बढ़ा के दिया जाएगा और स्क्राइब्स भी रख सकते हैं। स्क्राइब्स मतलब किसी वो आंसर बताएंगे, कोई और उसके बिहाफ पे लिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान आप ध्यान रखना कि अगर आपको स्क्राइब चाहिए, मतलब कि अगर आपके फिंगर्स नहीं हैं किसी कारण से, या फिर आप देख नहीं पा रहे, या फिर आप कोई भी कारण हो जिस वजह से आप कंप्यूटर पे अपने हाथों से खुद से आप अपने आंसर्स नहीं दे सकते, तो आपके लिए स्क्राइब्स अवेलेबल होंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे 3 सेक्शंस में बांटा गया है पूरे पेपर को। वो 3 सेक्शन कौन से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, तो सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ए में टोटल कितने क्वेश्चन है, ए में टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चंस को बांटा गया 10 भागों, 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चन में, ठीक है। 30 को ये 10 क्वेश्चन में बांटा गया है और बांटा गया है आपका 20 क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो 10 क्वेश्चन है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन जो है ये आपके, ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इनमें नेगेटिव मार्किंग है, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 1/3 में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो 1/3 मार्क्स कटेगा। अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आपका गलत हुआ कोई आंसर, तो आपको 2/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का तरीका है। ये सेक्शन ए में ही नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी जो है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके आपके अलग अलग विकल्प होंगे। उन विकल्पों में से आपको सिर्फ केवल एक ही विकल्प सही नहीं होगा, एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। तो सारे सही करने पे आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे पार्सल मार्किंग जैसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। MSQ कैरिंग द 2 मार्क्स ऑफ द ईच विद द 3 डिफरेंसेस with the differences MSQ have one or more than one correct option in the 4 given choices. The candidate is awarded full credit only if all correct answer and no wrong answers are selected, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सारे ही करेक्ट आंसर जो अवेलेबल है MSQ में, उसमें आपने सारे करेक्ट ऑप्शंस आपने चूज़ किए और बिना किसी गलत ऑप्शन के चूज़ किए, सारे ऑप्शंस आपने करेक्ट चूज़ किए, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन बी में नहीं है, सेक्शन सी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सी में टोटल आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ठीक है, तो सेक्शन सी में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 में से जो 10 है वो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और जो बाकी के 10 है वो 2 मार्क्स के होंगे। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, आपको अपना सॉल्व करके अपना न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगा उसको देना है, ठीक है। तो इन ऑल सेक्शंस अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या छोड़ दिया तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो जो फरवरी में परीक्षा होने वाली है, जो फरवरी में परीक्षा होगी वो फरवरी 11 फरवरी को संडे को परीक्षा होगी। उसके 2 सेशन है, 4 सेशन में केमिस्ट्री जियोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले बच्चे उसको परीक्षा देंगे। 9:30 से 12:30 तक का ये चलेगा। आफ्टरनून वाले सेशन में 2:30 से 5:30, 2:30 से लेके 5:30 तक का सेशन चलेगा। ये आपका एग्ज़ाम चलेगा और उसमें बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल और फिजिक्स वाले बच्चे भर सकते हैं। ध्यान रखना कि आप ऐसे सब्जेक्ट अगर आप कोई दो पेपर चूज कर कोई 2 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप 2 पेपर्स में बैठ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप अपना फोरनून और आफ्टरनून अपने देख लेना, ठीक है। बात है कि अगर आपको फ़ीस की बात करें तो फीस जो है इसका एक टेस्ट पेपर के लिए अगर आप भरना चाहते हैं SC ST PWD अगर हैं या फीमेल है तो आपको 900 रुपये लगेंगे। और अगर आप 2 पेपर के लिए भरना चाहते हैं SC ST PWD और फीमेल्स के लिए 1250 रुपये लगेगा। बाकियों के लिए आपको 1800 रुपये लगेगा एक पेपर के लिए और 2500 रुपये लगेंगे 2 पेपर के लिए, 2500 लगेंगे 2 पेपर के लिए, ठीक है। अगर आप में कोई फॉर्म भरने के बाद से अगर आप कोई चेंज कराना चाहते हैं जेंडर कैटेगरी पेपर या फिर एग्जामिनेशन सिटी, ये सारे के लिए चेंजेस के लिए आपको 300 रुपया अलग से भरने पड़ेंगे अगर आपको चेंज कराना है तो चेंज करने की तिथि आज 24 नवंबर तक की है 24 नवंबर तक की चेंज करने की तिथि है। और इसके भीतर अगर आप चेंज कर लेते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद से आपको चेंज करने का मौका, कोई भी करेक्शन करने का मौका मिलेगा नहीं। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सितंबर एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आ जाना है, अक्टूबर तक भर देना है, ठीक है। अब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के दौरान जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी फ़ोटो अपलोड नहीं होता, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता, कभी सिग्नेचर अपलोड नहीं होता। बाकी अगर आपको अपलोड करना है तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको अपलोड करने से पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है 10th का मार्कशीट है और जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, कैटेगरीज के लिए कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है और कैटेगरीज का सर्टिफिकेट अप्रैल या मई तक का, मई 2023 का अपडेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर अपडेटेड सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो अपडेटेड आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना, ठीक है। अब मई 2023 के बाद का, ठीक, अपडेटेड रहेगा। अब बात करते हैं कि जब भी फॉर्म भरना ना तो आप सिर्फ ये बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के दौरान अपना सिर्फ KB देखते हैं कि हाँ 20 से 200 KB के बीच में फोटोग्राफ है आपका तो आपका अपलोड हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा ये फाइल का मूड भी देखना पड़ता है। JPEG है, ऑलमोस्ट हो जाए सबका, लेकिन कभी कभी आपका 200 से कम KB का तो होगा लेकिन अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि वो इस रेंज में नहीं होगा। 3.5 से लेके विड्थ से 4.5 सेंटीमीटर हाइट का नहीं होगा, ठीक है। या इस यहाँ पे पिक्सल लिखा हुआ है, इस पिक्सल में आप अपना सेट कर लेना, ठीक है। तो फॉर्म इजीली सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? बैकग्राउंड आपका नीला या फिर वाइट होना चाहिए। इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए, कहीं पे आधा तिरछा, पूरा फेस आपका लगभग 80% आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, मतलब 80% आपको पूरा फेस आराम से दिखना चाहिए, तभी जाके आपका फोटो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो बाद में भी वो जाके रिजेक्ट हो जाता है। सिग्नेचर के लिए क्या है, सिग्नेचर 2 सेंटीमीटर विड्थ और 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज़ है 150 से 10 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। पिक्सल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 160 से 560 पिक्सल का होना चाहिए। इसमें सेट करके आप भर सकते हैं। इस तरीके से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आड़ा तिरछा लंबा गोरा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा तरीका गलत है, तो इस तरीके से मत करना सिग्नेचर, ठीक। SC ST का EWS का अगर आप अपना सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम लेटेस्ट आपका अप्रैल 1 2023 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट का जो PDF फॉर्म होगा वो 10 KB से 300 KB के बीच होगा, ठीक है, तभी आपका अपलोड हो पाएगा। जनरली हो जाता है उसमें PDF में, कोई दिक्कत नहीं। तो पेमेंट प्रोसीड करने के लिए आप गेटवे या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब यूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आना है वो आपको एडमिट कार्ड आपका जनवरी में 8 जनवरी तक आ रहा है और एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। अप्रैल में आपको एग्ज़ाम आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
देन हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे, ठीक सीधा हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस ये है, उसमें बायोलॉजी पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, फिजिक्स पूछेगा और 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स भी पूछेगा, फिजिक्स भी पूछेगा 10+2 लेवल का है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी का जो बायोटेक का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब क्लासिकल जेनेटिक्स की यहाँ पे बात की है ना, तो जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी में अब आपको मॉडर्न जो जेनेटिक्स है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग ने देखा, ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा लैक ऑफ से क्वेश्चन तो पूछे गए हैं मैंने देखे, और डिटेल इस पर हम लोग कोई और वीडियो बना सकते हैं, बट अभी हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस क्या, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिकल टेक्निक्स एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम लोग सिलेबस देखें, प्लांट टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग ऑफ द एनिमल थ्रू द सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर, द एप्लीकेशन ऑफ रिकवरेंट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेंसिक साइंस। तो यहाँ पे बायो प्रोसेसिंग वाला सिलेबस गैट बी में दिया हुआ है। यहाँ पे IIT जैम में बायो प्रोसेसिंग का एक पूरा सिलेबस गत्था नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको बच सकते हैं, उस सिलेबस से पूरा ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ओवरव्यू आप पढ़ के यहाँ से निकल सकते हो। तो बाकी मैथड गैट बी का जो सिलेबस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मेथड्स इन बायोलॉजी में कुछ ही मेथड्स पे बात, बायोकेमिकल टेक्निक्स पे ज़्यादा उन्होंने बात की है, मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स पे बात की है, सेल बायोलॉजी टेक्निक्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें, मतलब क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादा देखे नहीं, सिर्फ बायोकेमिकल टेक्निक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये गैट बी के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने सेल बायोलॉजी के भी टेक्निक्स दिए हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। केमिस्ट्री का 10+3 मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल का केमिस्ट्री पूछेगा आपको, ये सारे सिलेबस है, आप देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर आप जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं और वीडियोस पसंद आ रही तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डेमो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ भी है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है, उसको आप उसको जाके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट सीरीज़। बात है केमिस्ट्री में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए बायो एटॉमिक मॉलिकुलर बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल एंड फिजिक्लिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स and the adsorption spectroscopy and the basic concept of the organic chemistry and organic reaction mechanism and synthetic application, qualitative organic chemistry, natural product and then all or aromatic heterocyclic। तो मैं थोड़ा धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप गो थ्रू हो सकते हैं पूरे चीज़ों के लिए, ठीक है, अच्छे से। तो वैसे ही फिजिक्स के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, इकोनॉमिक्स में भी आप इसके सिलेबस जाके देख लीजिए अच्छे से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ का अवसर मिले, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं गैट बी या फिर बायोटेक्नोलॉजी IIT जैम का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आप वीडियोस हमारे एप्लीकेशन पे भी बायोलॉजी पे जाके देख सकते हैं, और हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्स है उस पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे। और ये सारे सिलेबस हो गए, चलो ठीक है। अब कौन सी सीट्स हैं, सारे सीट्स को कवर करना इस वीडियो में थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मैं बायोटेक्नोलॉजी वाले को थोड़ा कवर करता हूँ, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉलेजेस है वो IIT बॉम्बे में आपको ये बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स मिलेगा, और बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में आपको टोटल 35 सीट है यहाँ पे, और मैथमेटिक्स में टोटल यहाँ पे 38 सीट है। बाकी सिलेबस आप एक बार देख सकते हो। ऑपरेशन रिसर्च में भी यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टेटिक्स के लिए, ठीक है, स्टैटिक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद से आपको कहाँ था, IIT दिल्ली में तो नहीं है, IIT धनबाद में नहीं है, एक और जगह देखा, कुछ जगहों पे मैंने देखा है, याद नहीं आ रहा अभी। केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स के लिए यहाँ पे IIT गुवाहाटी में नहीं, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर में है ना। इंदौर में कितने 15 सीटें हैं टोटल, तो 35 और 10 45 और 5
50 टोटल 50 सीट्स हमें अभी यहाँ दिखी अभी तक। IITs की बात कर रहा हूँ मैं, और स्पेसिफिक कोर्स को इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, IIT मद्रास में भी नहीं है, IIT मंडी में भी नहीं है। IIT मंडी में इंटीग्रेटेड PhD फिजिक्स वालों के लिए है, तो आप अपना कोर्स अपना देख के भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ना, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, ओके, तो या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँच गए बायो साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग पे। तो ये रिलेटेड सब्जेक्ट है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा, आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। टोटल लगभग आपको कितने सीट्स हो जाएंगे, मुझे लगता है कि 50 और 35, तो 85 करीब सीट्स होंगे, या मुझे लगता है 85 से मैंने काउंट किए थे कुछ पहले, तो 94 से 85 मतलब के बीच आपको IITs में सीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कहीं पे दिख रहा है, और कहीं पे नहीं, ठीक है। इसके अलावा भी आप IISc या IISc बेंगलोर या फिर JNCSR में भी आप उसको भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।